और उपचुनाव के बाद बीजेपी में खुशी है नतीजों के बाद। ये बड़ी जानकारी। सीएम भजनलाल शर्मा 4:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4:30 बजे का वक्त फिलहाल बताया जा रहा है जब बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और कार्यकर्ताओं का वहां पर आभार जताएंगे। जीत की खुशी कहीं ना कहीं यहाँ मनाई जाएगी। और बीजेपी मुख्यालय से वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब जश्न का माहौल था पहले ही। इसके बाद जब नतीजों की घोषणा हो गई तो उस पर भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है। और साथ ही उन्होंने दौसा सीट को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी रुकिए, अभी रिकाउंटिंग हो रही है, फिर इस विषय में बात करेंगे। और वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी हार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ली है। आरोप प्रत्यारोप हालांकि लगाए हैं, लेकिन इसके अलावा झुंझुनू सीट पर जो बुरी तरह से हार हुई है कांग्रेस की, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली। इसके अलावा देवली उनियारा को लेकर भी कहा कि ये जो 2 सीटें हैं इस पर कहीं ना कहीं चिंतन और मनन करने की उनको आवश्यकता है। इस पर पार्टी विचार विमर्श करेगी क्योंकि ये दोनों ही सीटों पर पार्टी का हार जाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि कांग्रेस तो पारंपरिक सीट मानी जाती है। कांग्रेस की ओला परिवार का गढ़ माना जाता था, लेकिन वो गढ़ अब बीजेपी ने ढहा दिया है। तो इस पर चिंतन होगा, मंथन होगा। और इस बीजेपी मुख्यालयों में लगातार खुशी का माहौल है। और खुद सीएम भजनलाल शर्मा 4:30 का वक्त बताया जा रहा है जब पहुंचेंगे, खुशी मनाएंगे। तो उपचुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा की नीतियों पर जनता ने मुहर लगा दी है। जिस लिटमस टेस्ट की बात तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही थी, उस लिटमस टेस्ट में बीजेपी पास हुई है। 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और जो प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने जो रणनीतियां लगातार बनाई हैं उसका नतीजा है बीजेपी की शानदार जीत। और सरकार रहते उपचुनाव हारने का जो मिथक है वो बीजेपी ने आज निश्चित तौर पर तोड़ दिया है। पार्टी और प्रदेश में हर परीक्षा के बाद मजबूत हो रहे हैं मुख्यमंत्री। तो जो मेहनत पार्टी की रही है, मेहनत प्रदेश अध्यक्ष की रही है, वो मेहनत अब रंग लाई है। और जिस लिटमस टेस्ट की बात लगातार हो रही थी, उस लिटमस टेस्ट को पार्टी ने पास कर लिया है। ऐतिहासिक बड़ी जीत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की जो रणनीतियां रही, जो फैसले रहे, उसका नतीजा है इन उपचुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। सरकार रहते उपचुनाव हारने का जो मिथक है वो भी आज इसी के साथ तोड़ दिया है बीजेपी ने। और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रीति नीति अपनाई, जो जनता की सेवा करने का निर्णय उन्होंने लिया, जनता के लिए खड़े रहने की जो ललक उनमें दिखाई दी, उसी का नतीजा कहीं ना कहीं आज हमारे सामने है। उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। और सीटें भी कैसी, झुंझुनू सीट जहां पर लगातार कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में हमेशा से रही है कि यहां पर तो नहीं कुछ हो सकता है। और हिसाब चुकता कहीं ना कहीं राजेंद्र भामू ने किया है वहां पर 6 साल बाद। और पार्टी की जीत वहां पर हुई है। जनता ने भरोसा जाहिर किया है। क्या लूप होल कांग्रेस के रहे, इस पर तो विचार करने की निश्चित तौर पर जरूरत है भी। लेकिन बीजेपी ने अपने विकास कार्यों के चलते, जैसे बहुत शुरुआत में पार्टी ने आते ही ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनकी बदौलत आज कहीं ना कहीं जनता में मुख्यमंत्री के प्रति वो भरोसा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा। और वो दिन दूर नहीं जब विकसित राजस्थान बनेगा, क्योंकि राइजिंग राजस्थान को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव हैं। विदेशों के दौरे उनके रहे हैं और अब बहुत कम वक्त नहीं बचा है। पार्टी की पूरी तैयारी राइजिंग राजस्थान को लेकर भी। और उससे पहले बीजेपी के लिए बड़ी खुशी की बात है ये
क्योंकि दोनों ही जगह पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। उपचुनाव बड़ी चीज़ होते हैं, पार्टी ने वहां पर भी मेहनत की। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान को लेकर कोई कसर पार्टी की ओर से नहीं छोड़ी गई। लगातार चुनाव प्रचारों के बीच भी तमाम प्री समिट्स होते रहे, उन पर कभी रोक नहीं लगी। वो प्री समिट्स आयोजित हुए, MOUs तमाम हुए और अब पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। पिछले 2 दशक में उपचुनाव में बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन, सरकार रहते उपचुनाव हारने का मिथक भी बीजेपी ने इसी के साथ तोड़ दिया है। पार्टी और प्रदेश में हर परीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मजबूत हो रहे हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो फैसले जनहित में उन्होंने लिए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, शायद उसी का नतीजा है आज ये जीत।